AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके आने के बाद दुनिया में भारत की धाक देख पड़ोसी चीन को शायद विस्तारवाद के सपने आने बंद हो जाएंगे। अमेरिका और रूस भारत को हथियार बेचने की नहीं, भारत से हथियार खरीदने की सोचने लगेंगे, क्योंकि अब भारत ने करवट ले ली है। अब भारत बनाने में विश्वास करता है और बनकर दिखाता भी है, और इसीलिए भारत का डंका सारी दुनिया में बज रहा है। अब आपको यह बताती हूं कि AMCA की ताकत क्या है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA, इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 तक सामने आ जाएगा और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 414 GE 414 के 2 इंजन लगे हुए हैं। AMCA आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। AMCA के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, तो आपको इसकी खासियत भी जाननी चाहिए। आपको एक बात बताऊं, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये AMCA का एक संभावित डिजाइन है जिसे मंजूरी मिल चुकी है और बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। AMCA अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा। अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के जनरेशन के राफेल फाइटर जेट है। AMCA में आधुनिक डिस्प्ले और कमांड कंट्रोल होगा। AMCA में 14 हाई पॉइंट्स होंगे और इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी। AMCA में S-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NG-CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्र मिसाइल लगाई जाएगी। इसका कॉकपिट मैन मशीन इंटरैक्शन पर आधारित होगा ताकि पायलट का वर्कलोड कम हो सके। AMCA अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। AMCA भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स AMCA की 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है और पहले वर्जन के बाद AMCA मार्क 2 और भी ताकतवर होगा। AMCA मार्क 2 में जॉइंट वेंचर इंजन लगाने की प्लानिंग है। अभी रुकिए, अभी तो आपको और भी गर्व महसूस होगा। AMCA दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले अमेरिका के फाइटर जेट को पीछे छोड़ देगा। मतलब सिर्फ इसी का जलवा होगा। आपको दुनिया के सबसे खतरनाक और AMCA की ताकत की तुलना करके आइए दिखाती हूं। AMCA अमेरिका के सबसे खतरनाक F-35 को स्पीड में पछाड़ देगा, तो AMCA की अधिकतम स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वहीं F-35 की मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 2000 किलोमीटर पर आवर है। AMCA रेंज में भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगा। AMCA की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, तो अमेरिकी F-35 की 2800 किलोमीटर सिर्फ। AMCA की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, तो F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर की है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट ही है। AMCA की ऊंचाई 14.9 फीट की होगी, जबकि F-35 की 14.4 फीट है। AMCA सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिखता है, और वो है उसकी इंजन कैपेसिटी यानी कि ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 6500 किलोग्राम फ्यूल आएगा, जबकि अमेरिकी फाइटर में 8275 किलोग्राम फ्यूल आता है। लेकिन इसकी जितनी खूबियां हैं, फिलहाल तो किसी के पास नहीं। आने वाले 3 सालों में भारत ही पहला देश होगा जिसके पास इतनी खूबियां, इतने एडवांस फीचर वाला और इतना शक्तिशाली लड़ाकू विमान होगा। हमारा AMCA फायर है, जिसका तहलका दुनिया में मचने वाला है। भारतीय वायुसेना के रक्षा खजाने में अब तक ऐसी मिसाइल शामिल हो चुकी है जो कि सीमा पार किए बिना ही पाकिस्तान को तहस नहस कर सकती है। इजरायली एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ALBM, क्रिस्टल मेस और क्रिस्टल मेस 2 के सफल परीक्षण ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है।
इस मिसाइल के भारत में बनने से फायदा यह होगा कि अपनी सेना को यह मिसाइल आसानी से मिल जाएगी, विदेश से मंगाने का खर्च बचेगा और यह मिसाइल दुश्मन टारगेट को बिना उसके करीब पहुंचे ही हिट कर सकती है। यानी कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट बिना दुश्मन के इलाके में पहुंचे वहां के टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। लगातार मूव कर रहे टारगेट को भी मार गिराती है। लंबी दूरी के रडार एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर सकती है। 250 किलोमीटर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। 340 किलोग्राम वजन का वॉरहेड ले जाने की इसमें क्षमता है। बंकर्स को उड़ाने वाले हथियार भी ले जा सकती है। सुखोई फाइटर जेट के साथ मिसाइल का कॉम्बिनेशन खतरनाक है। मिसाइल का वजन 1360 किलोग्राम का है। दिन और रात कभी भी हमला कर सकती है। आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकती है और इसे पुराने और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान से आसानी से फायर किया जा सकता है। अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भारत के पास यह मिसाइल होती तो पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए सीमा पार करने की जरूरत नहीं होती। 250 किलोमीटर रेंज की यह मिसाइल देश में रहकर ही पाकिस्तान के कई इलाकों को उड़ा सकती है। यह भारत के पास मौजूद क्रिस्टल मेस 1 से बिल्कुल अलग है और अब वायुसेना मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत इजरायल से ली गई मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल करके बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। इस मिसाइल को Su-30 MKI, मिराज 3, मिराज F1, चीता और Su-24 पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्रिस्टल मेस मिसाइल को MiG-29, Su-27x30, मिराज 2000 और टॉर्नेडो के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। साल 2019 में पुलवामा हमले की जवाबी कार्रवाई ने भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक कर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स का खात्मा कर दिया था। इस हमले के लिए वायुसेना के जवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करना पड़ा था, लेकिन उस समय क्रिस्टल मेस 2 अगर वायुसेना के पास होती तो ये भारत से ही पाकिस्तान में तबाही मचा देती। बालाकोट जम्मू कश्मीर के उरी से 81 किलोमीटर और लाइन ऑफ कंट्रोल से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रेंज में मौजूद लक्ष्यों को क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। लेट मी समराइज दिस होल टॉपिक फॉर यू। आज भारत हथियार बना रहा है, भारत हथियार बेच भी रहा है। आज दुनिया के कई देशों में मेड इन इंडिया हथियार उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम ये हथियार किसी देश को जंग में झोंककर या उन देशों का फायदा उठाकर उन्हें बड़े दामों पर नहीं बेचते, बल्कि हम ये हथियार दुनिया के कई देशों को उनकी सुरक्षा के लिए बेच रहे हैं। इससे एक तरफ इंडिया की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है, तो वहीं इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मतलब ये दिस न्यू इंडिया इज कॉन्फिडेंट।